क्या होगा अगर एक मजबूत इंसान जिसके पास सब कुछ था, सिर्फ प्यार को छोड़कर खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहां वो हीरो है। लेकिन कैसा हीरो, ये तो तुम्हें वीडियो देखकर ही पता चलेगा। एक कठोर और निर्दय रेगिस्तान में एक समूह गुलाम झुलसती धूप के नीचे काम कर रहा है। उनके शरीर चोटिल और थके हुए हैं, खून और पसीने में भीगे हुए। वे भारी लकड़ी के लट्ठे उठा रहे हैं और उनमें से एक मुश्किल से चल पा रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है इस क्रूर जीवन के बोझ को लेकर। जब एक गोब्लिन उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है, उसकी परेशानी और बढ़ाते हुए। वर्तमान समय जहां एक व्यक्ति स्पॉटलाइट में खड़ा है, यह है चॉय, एक जबरदस्त योद्धा जिसने 27 साल की उम्र में चैंपियनशिप जीती और लगातार 2 साल तक बिना किसी हार के 23 जीत के साथ उसे डिफेंड किया। वो दुनिया की सबसे बड़ी MMA लीग का चैंपियन है। लेकिन हाल ही में अपनी अंतिम जीत के बाद रिटायर हुए चॉय को अपनी मेहनत की सफलता का स्वाद चखने का वक्त तक नहीं मिलता, क्योंकि एक क्रूर मोड में उसकी फ्रीक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसने जीवन भर की ट्रेनिंग, दौलत का पहाड़ और वो सपने पीछे छोड़ दिए जो वो कभी जी नहीं पाया। वो अफसोस करता है कि उसने कभी किसी के साथ ये सब साझा नहीं किया। अपनी मेहनत के फल कभी छके ही नहीं। पर अजीब मोड में चॉय अपनी आंखें फिर से खोलता है। खुद को एक अनजान और अंधेरे से भरे रियल में पाकर चॉय एक पल के लिए राहत महसूस करता है। वो खुद से कहता है कि कम से कम अब वो उस रिलेंटलेस ग्राइंड से मुक्त हो गया है। अब और फाइट्स की तैयारी नहीं करनी, कोई टाइटल डिफेंड नहीं करना। आखिर उसे मिस भी कौन करेगा? न कोई फैमिली, न कोई फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले कि वो इस सब को समझ पाए, एक पोर्टल दिखाई देता है जो हल्की रोशनी में चमक रहा है। उसमें से एक स्टनिंग फेरी बाहर आती है और माफी मांगती है कि उसने चॉय को इंतजार करवाया। वो कहती है कि वो चॉय के लिए यहाँ आई है। वो बताती है कि चॉय एक SSS रैंक हीरो है। उसका नाम रेचल है और उसकी खूबसूरती चॉय को एक पल के लिए हिला देती है। रेचल खुद को एक स्काउट के रूप में पेश करती है जो उन लोगों को चुनती है जो अर्थ पर मर चुके हैं। चॉय, जो अभी भी शॉक में है, उससे इस बारे में और जानने के लिए कहता है। रेचल उसे 2 ऑप्शंस देती है। 1, अर्थ पर वापस जाकर एक बूढ़े बैचलर के रूप में रिजरेक्टेड होना। 2, एक नई दुनिया में फ्रेश शुरुआत करना जहां लोग उसके हीरो बनने और उन्हें बचाने का इंतजार कर रहे हैं। चॉय थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन रेचल इस डील को और भी आकर्षक बना देती है। वो वादा करती है कि अगर चॉय हीरो का रास्ता चुनता है तो उसे वेल्थ, फेम और एक लाइफ मिलेगी जो खूबसूरत औरतों से घिरी होगी। इसके अलावा रेचल कहती है कि उसे एक बोनस भी मिलेगा, एक स्टेटस विंडो। उसे स्ट्रेंथ गेन करने में मदद मिलेगी जैसे किसी गेम में होती है। लेकिन इतने एंटाइसिंग पिच के बावजूद चॉय लड़ाई की जिंदगी में वापस कूदने के लिए उत्साहित नहीं है। आखिरकार वो अभी रिटायर हुआ है। रेचल की पेशेंस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, एक विविड पिक्चर पेंट करते हुए। अगर वो इस दुनिया में जाता है तो विलेज चीफ उसका स्वागत फीस्ट्स के साथ करेगा, उसे स्वादिष्ट खाना और सिंपल क्वेस्ट से नवाजेगा। यहाँ तक कि वो जोड़ती है कि चीफ की बेटी, जो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, शायद उससे शादी करने की भी भीख मांगेगी। चॉय शायद ही कोई प्रतिक्रिया देता है। रेचल अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और फ्रस्ट्रेट होकर प्रिंट करती है कि वो जाने वाली है। अचानक चॉय पैनिक हो जाता है। वो रेचल का पैर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो वही करेगा जो रेचल कहेगी, यहाँ तक कि हीरो भी बनेगा। रेचल पूछती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। चॉय फिर से जोर से अपनी सहमति चिल्लाता है। रेचल की संतुष्टि उसके चेहरे पर दिखती है और वो रीति शुरू करती है। एक ग्लोइंग मैजिकल सर्कल चॉय के नीचे प्रकट होता है। एक पल में चॉय को एहसास होता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके पास न कोई वेपन्स है, न आर्मर। वो रेचल को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेचल मुस्कुराते हुए उसे एक एक्साइटिंग एडवेंचर की शुभकामनाएं देती है और इसी तरह चॉय गायब हो जाता है। जैसे ही वो जाता है, रेचल कैजुअली एक कॉल लेती है और दूसरी तरफ के व्यक्ति को बताती है कि चॉय की ट्रांसमिग्रेशन पूरी हो चुकी है। चॉय एक अंधेरे में जोर से गिरता है। वो डिसओरिएंटेड महसूस करता है और एक आवाज सुनता है जो उसे उठने का आदेश देती है। अब भी चकराया हुआ वो सोचता है कि शायद ये वही विलेज चीफ है जिसके बारे में रेचल ने बताया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके, एक जोरदार लात उसके पेट में लगती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। वो आवाज, जो ठंडी और हॉस्टाइल है, चेतावनी देती है कि अगर वो नहीं उठा तो उसकी आंखें छीन ली जाएंगी। चॉय का गुस्सा उबाल मारता है। उसके हाथ मुट्ठी में कस जाते हैं और वो रिटेलिएट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे एक मैसिव फिगर दिखाई देता है जो उसके ऊपर खड़ा है। वो एक मास्क पहने हुए है। ये कोई विलेज चीफ नहीं है।
नकाब पहनने वाला जायंट चॉय को देखकर गुर्राता है। तू स्लेव डॉर्मिटोरी में सोने वाला हीरो है। चॉय घबराकर हकलाते हुए समझाने की कोशिश करता है, मैं हीरो हूं। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर अम्यूजमेंट झलकने लगता है। वह स्नीर करते हुए एक कदम और करीब आता है और कहता है, हीरोज तुम जैसे फूल्स ही यहां मरते हैं। चॉय के अंदर पैनिक बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी ऐसे के सामने है जो उसकी करंट स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे शांत रहने को कहती हैं। वह खुद से सोचता है, यह मेरे क्वेस्ट का हिस्सा होगा, शायद यही मेरा पहला बिग चैलेंज है। कांपती सांस लेते हुए वह खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स बुदबुदाता है। ये सुनकर जायंट जोर से हंसने लगता है। चॉय गुस्से में चिल्लाते हुए चार्ज करता है, डाई, और एक फियर्स किक मारता है, लेकिन वह आदमी चॉय का लेग आसानी से पकड़ लेता है। उसकी आयरन टाइट ग्रिप चॉय को इमोबिलाइज कर देती है। वह स्मर्क करते हुए कहता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो। हाँ, फिर एक ही ब्लो से चॉय को इतनी जोर से फेंकता है कि वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब चॉय होश में आता है तो खुद को डैम्प और अंधेरे प्रिजन सेल में पाता है। उसके शरीर पर ब्रूजेस हैं और वह गुस्से से दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाता है, मुझे रिमैच चाहिए। उसकी चीखें गलियारे में गूंजती हैं। तभी एक छोटा गॉब्लिन सोर्ड हाथ में लिए उसकी सेल में आता है और इरिटेट होकर कहता है, अगर शोर बंद नहीं किया तो सूप में बदल दूंगा। गॉब्लिन की थ्रेट सुनकर चॉय फ्रीज हो जाता है। डर के मारे वह इंस्टेंटली चुप हो जाता है और गॉब्लिन को बाहर जाते हुए देखता है। वह कॉर्नर में स्लंप होकर बैठ जाता है, अपनी किस्मत को कोसते हुए। रेचल के प्रॉमिस का यही नतीजा है। वह बड़बड़ाता है, न विलेज चीफ की बेटी मिली, न मैं खुद को बचा पाया। तभी पास की सेल से एक वॉइस उसकी सोच को तोड़ती है, तुम नए हो क्या? चॉय चौंक कर दीवार में बनी छोटी खिड़की से झांकता है। वहां एक और कैदी होता है। वह खुद को एक फेलो कैप्टिव और वुड बी हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। चॉय पूछता है, हम यहाँ क्यों हैं? वह आदमी बाकी कैदियों से लाउडली चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा सेवियर आ चुका है। चारों ओर से डेस्परेशन की क्राइज उठने लगती हैं। हर कोई चॉय से सैल्वेशन मांगने लगता है। यह देखकर चॉय का शौक और बढ़ जाता है। वह आदमी बताता है कि वे सभी डीमन किंग की क्लचेस में हैं। वह नकाब पोश आदमी को रॉन कहकर एड्रेस करता है, जो इस फोर्ट्रेस का रूथलेस ओवरसियर है। गॉब्लिन गार्ड का नाम जार है। फिर वह एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है, रेचल उन्हें मैनिपुलेट करके डीमन किंग की आर्मी के एंस्लेव्ड पॉन्स में बदल रही है। चॉय का ब्लड कोल्ड हो जाता है। उसे अब समझ आने लगता है कि यह बिगिनर्स पैराडाइज बिल्कुल नहीं है। बाद में स्लेव्स को काम पर ले जाया जाता है, जहां उनसे ब्रूटल लेबर करवाई जाती है। चॉय मैसिव लॉग्स उठाते हुए खुद को बाकी स्लेव्स के साथ चांट्स में शामिल पाता है। दिन के अंत में जब गॉब्लिन सुपरवाइजर वर्क डे खत्म होने की घोषणा करता है, चॉय अपने गुस्से को छुपाता है। वह मन ही मन वाव करता है, जैसे ही स्ट्रेंथ वापस आएगी इन सबको खत्म करूंगा। अपनी सेल में वापस लौटकर चॉय रेचल के प्रोमिसेस को याद करता है, जो अब हॉलो लगते हैं। चॉय अपनी सेल के कोने में बैठा था, डिम लाइट में अपनी स्टेटस विंडो पर फोकस करते हुए। उसकी आंखें एक जगह टिक गईं, जैसे वो पूरे जोर से कंसंट्रेट कर रहा हो। और तभी जैसे किसी मैजिक से एक ग्लोइंग डिस्प्ले उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। स्टैट्स की लिस्ट सामने थी और स्टेमिना का नंबर देखकर वो चौंक गया। 31। पड़ोसी सेल में बैठा आदमी ये देख लेता है और चौंक कर कहता है, तुम तो एकदम वन ऑफ अ काइंड हो। चॉय हल्का सा हंसा और बोला, स्टेट्स का क्या मतलब जब ये चेन्स मुझे बांध रखी हैं। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एस्केप प्लान की सोच रहा था। जैसे ही पड़ोसी आदमी नींद में चला गया, चॉय ने फिर अपनी स्टेटस विंडो ओपन की। इस बार उसने ध्यान से देखा और उसकी नजर दो नए स्किल्स पर पड़ी, मैन ऑफ बूस्ट, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देता था, और एक मिस्टीरियस फीचर, हीरो पॉइंट्स। वो क्यूरियस होकर अपने पड़ोसी से धीरे से पूछता है, क्या तुमने कभी हीरो पॉइंट्स कमाए हैं? पड़ोसी आदमी नींद से जागते हुए हल्का सा हंसा और बोला, हीरो पॉइंट्स? मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। तभी चॉय की सेल में एक और ग्लोइंग पोर्टल खुलता है। रेचल बाहर आती है। उसका स्माइल वही पुराना अनसेटलिंग और मीठा था जो हमेशा चॉय को और ज्यादा परेशान करता था। मैं तुम्हें हीरो पॉइंट्स के बारे में बताने आई हूँ, वो मीठी आवाज में कहती है, लेकिन चॉय की आंखों में बस गुस्सा दिख रहा था। हीरो पॉइंट्स का मतलब क्या है? रेचल एक्सप्लेन करने लगती है, क्वेस्ट्स कंप्लीट करके तुम ये पॉइंट्स कमा सकते हो जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएंगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चॉय का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपने मजबूत हाथों से रेचल को पकड़ता है, उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मुझे हीरो पॉइंट्स की परवाह नहीं, मुझे बस तुमसे इसका बदला लेना है जो तुमने मेरे साथ किया।
कुछ देर बाद रेचल एक रस्सी से लटकती हुई नजर आती है। गजनली सॉरी लग रही थी। वो हल्की सी आवाज में बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे मैजिक सर्कल्स फेल कर जाएंगे। वो तो गलती से कॉफी गिर गई थी। चॉय बस स्कॉफ करता है। क्या तुम अब मेरी मैनेजर बन गई हो? रेचल ने सीधे होकर कहा, मैं तुम्हारी पर्सनल फेरी हूँ और मुझे तब तक तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा जब तक तुम डीमन किंग को हरा नहीं देते। चॉय उसकी बात इग्नोर करता है और बस पलटकर सो जाता है। मुझे डीमन किंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, वो ठंडे लेकिन दर्द भरे शब्दों में कहता है। रेचल उसकी बात सुनकर स्टन्ड थी, क्योंकि ये वही चॉय था जो पहले सिर्फ लड़ाई और ग्लोरी के लिए जीता था। लेकिन रेचल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका पास्ट याद आता है, जब एक डिवाइन वॉइस ने उसे चॉय की फेरी बनाया था। उसने प्रोटेस्ट किया था, आर्ग्यू किया था कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर सकती है, लेकिन डिवाइन वॉइस ने उसकी एक नहीं सुनी। और अब वो ये सोच रही थी कि उसकी जिंदगी काफी अजीब और अनप्रिडिक्टेबल बन चुकी है। तभी एक नॉक सुनाई देता है। चॉय अलर्ट हो जाता है और रेचल की तरफ घूरते हुए अपने नेक्स्ट प्लान की सोचने लगता है। रेचल छिपने की कोशिश करती है, लेकिन चॉय उसे गुस्से से जवाब देता है और याद दिलाता है कि वह अपने स्टील्थ मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को छिपा सकती है। तभी दरवाजा खुलता है और जार नाम का गोबलिन अंदर आता है। उसकी सस्पिशियस नजरें चॉय पर टिकती हैं। तुम यहाँ क्यों हो? वह पूछता है, लेकिन जार बस ग्रिन करते हुए जवाब देता है, रेडरॉन ने मुझे बुलाया है। रेडरॉन चॉय से कहता है, एक गॉबलिन ने बताया कि तुम बहुत हार्ड काम कर रहे हो। ये सुनकर चॉय को झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि गॉबलिन, जो आमतौर पर क्रूल होते हैं, उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। रेडरॉन खुलकर कहता है, मैंने सोचा था कि तुम टिपिकल क्रेज्ड ह्यूमन जैसे होगे, लेकिन तुम तो दूसरों से बेहतर निकले। फिर रेडरॉन एक शॉकिंग ऑफर देता है, क्या तुम मेरे हेड स्लेव बनने के बारे में सोचोगे? ये सुनकर चॉय और रेचल दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। रेडरॉन समझाता है कि प्रोडक्टिविटी घट रही है और उसे लगता है कि चॉय इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। रेचल गुस्से से चिल्लाती है, एक हीरो होकर तुम गुलाम बनने की सोच भी कैसे सकते हो? रेडरॉन और जार रेचल की आवाज तो सुनते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। ध्यान हटाने के लिए चॉय जल्दी से झुककर कहता है, मैं ह्यूमंस को मोटिवेट करने का टास्क ले लूंगा। रेडरॉन इम्प्रेस्ड होकर कहता है, मुझे तुम पसंद आने लगे हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल एडमिशन डीमन आर्मी में तैयार करूंगा। चॉय को अचानक एहसास होता है कि उसका एस्केप प्लान अब और मुश्किल हो गया है। कुछ दिनों बाद हेड स्लेव की भूमिका में चॉय बाकी स्लेव्स को स्कॉर्चिंग सन में काम करते देखता है। वह जोर से चिल्लाता है, मेरी ग्रैंडमा भी तुमसे तेज काम कर सकती है। चॉय को अपनी सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है कि उसने एक नया स्किल अनलॉक किया है, कैरिज्मा। वह संतोष से चिल्लाता है, हेड स्लेव बनना अब तक का सबसे बेस्ट रोल है। बाकी स्लेव्स उसे पागल समझने लगते हैं। रेचल उसे एक कोने में ले जाती है और कहती है, तुम्हें हो क्या गया है? ये रेकलेस बिहेवियर हालात और खराब करेगा। लेकिन चॉय उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, एक स्पैरो जैसे तुम फिनिक्स की एम्बिशंस को नहीं समझ सकते। धीरे धीरे चॉय की इंसल्ट्स और कमांड से उसे रेडरॉन की और भी ज्यादा फेवर मिलने लगती है। रेचल चिढ़कर कन्फ्रंट करती है, तुम तो हमेशा एडवेंचर के लिए तरसते थे, अब ये गुलामी तुम्हें हीरोइक क्वेस्ट कैसे लग रही है? चॉय जवाब देता है, एक हीरो का काम सिस्टम के ऑर्डर्स फॉलो करना है। रेचल गुस्से से जवाब देती है, डीमंस की फेवर पाना कोई क्वेस्ट नहीं हो सकता। चॉय श्रग करते हुए अपनी सिस्टम ऑर्डर्स पढ़कर सुनाता है। रेचल ध्यान से सुनने के बाद कहती है, सिस्टम का टोन हमेशा न्यूट्रल होता है, ये स्पेसिफिक कमांड्स नहीं देता। चॉय आर्ग्यू करता है, एसएसएस रैंक होने के कारण मेरा सिस्टम अलग तरीके से काम करता होगा। रेचल ये मानने को तैयार नहीं होती। रात से पहले जेल में रेचल ने चॉय को उसके हेड स्लेव पोजीशन एक्सेप्ट करने पर पागल कहा था। चॉय हंस पड़ा और उसे ही क्रेजी कहकर ताना मारा। फिर चॉय ने उसे पकड़ा और उसी वक्त उसके सिस्टम ने उसे एक नए क्वेस्ट के बारे में बताया। अब वापस वर्तमान में चॉय स्लेव्स को कमांड देता है कि वे डीमन आर्मी के नाम का एक चांट गाएं। रेचल लगभग अपना आपा खो देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि चॉय के सिस्टम ने उसे इतना अजीब टास्क क्यों दिया। वह धीरे से बड़बड़ाती है कि सिर्फ हब्स ही ऐसे क्वेस्ट्स बदल सकते हैं। तभी जार फिर से लौटता है और चॉय से कहता है कि वह उसके साथ चले, क्योंकि रॉन उसे फिर बुला रहा है। रॉन के पास पहुंचने पर चॉय को पता चलता है कि स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है। चॉय इस बात पर गर्व महसूस करता है, लेकिन खुद को अनसिविलाइज्ड ह्यूमन कहकर और रॉन की गाइडेंस का क्रेडिट देकर नाटक करता है। रेचल हैरान रह जाती है और सोचती है, क्या चॉय को सच में लगता है कि ये फ्लैटरी डीमंस के साथ काम करेगी? लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट रॉन चॉय पर और ज्यादा फेवर दिखाता है और चॉय अपना क्वेस्ट पूरा कर लेता है। चॉय खुद भी शॉकेड है कि उसका प्लान सच में काम कर गया।
चॉय तय करता है कि अब चीजें थोड़ी और तीव्र करने का समय आ गया है। वह रॉन से कहता है कि वह स्लेव्स को ट्रेन करे और रॉन उसे शक से देखता है। चॉय एक पिक्चर प्रस्तुत करता है जिसमें इलीट थकने न वाले स्लेव्स का चित्रण करता है और वादा करता है कि अगर ट्रेनिंग सफल हुई तो फोर्ट्रेस का निर्माण 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। रिडरन इसका विरोध करता है, कहता है कि ह्यूमन बॉडीज इतने कमजोर होते हैं कि इतनी इंटेंस लेबर और ट्रेनिंग को एक साथ नहीं सह सकता। लेकिन चॉय उसे समझा देता है, ये कहकर कि अगर ये प्लान सफल होता है तो कमांडर खुद रॉन की सराहना करेगा। रॉड्रॉन, जो इस पॉसिबिलिटी से इंट्रिग्ड है, आखिरकार सहमति दे देता है। वापस जेल में बाद में रेचल दुखी है, लगभग आंसुओं से घिरी हुई, जब उसे एहसास होता है कि डीमन किंग्स आर्मी के बैनर के तले चॉय अब स्लेव्स को ट्रेन करने की योजना बना रहा है। वह पूरी तरह से यकीन करती है कि इससे उसका अंत निश्चित है, लेकिन चॉय उसे चुप कर देता है, कहता है कि वह शांत हो जाए और सुनने की कोशिश करे। रेचल शक्की होती है और पूछती है कि क्या वह बस उसे चक्कर में डाल रहा है, लेकिन चॉय उसे यकीन दिलाता है कि वह पूरी तरह से सीरियस है। उसके जैसा नहीं, वह अपना असली उद्देश्य बताता है। वह स्लेव्स को एक रिबेलियन के लिए तैयार कर रहा है। फोर्ट्रेस में लगभग 3000 ह्यूमन स्लेव्स हैं, जबकि डीमन किंग के सोल्जर्स सिर्फ। चॉय कहता है कि 500 और एक ह्यूमन अलायंस है जो फोर्ट्रेस से ज्यादा दूर नहीं है, तो वे बैकअप के लिए संपर्क कर सकते हैं। रिचेल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका मन हल्का हो जाता है क्योंकि उसे चॉय की आंखों में वही परिचित संकल्प नजर आता है। वह उसकी ताकत और रणनीति के प्रति समर्पण से प्रभावित होती है। चॉय आखिरकार अपने पूरे किए गए क्वेस्ट्स के रिवॉर्ड्स चेक करने का निर्णय लेता है और रिचेल हैरान हो जाती है जब उसे समझ में आता है कि चॉय के पास सच में हीरो पॉइंट्स हैं। चॉय उसे बताता है कि यहाँ तक कि हीरो स्टोन नाम की कोई चीज भी है। वह अपना सिस्टम विंडो खोलता है और उसे उम्मीद की एक चमक महसूस होती है। वह हीरोज स्टोर के लिए बटन दबाता है, उत्साहित है कि देखे क्या उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह अपने प्लेन के अगले कदम पर चलने वाला है। चॉय अपने उत्साह को रोक नहीं पाता। वह आखिरकार नई स्किल्स को अनलॉक कर पाता है, पूरा यकीन करता है कि इस बार वह कुछ हीरोइक हासिल करने वाला है, कुछ ऐसा जो उसे स्ट्रॉन्गर और अनस्टॉपेबल बना देगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी असल स्किल्स को देखता है, उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जो उसे मिला है वह है सांस रोकने की क्षमता और कुछ और चीजें साथ मिलकर गुस्सा हो गया। उसे अपनी बाकी स्किल्स का पता चला जो लॉन्ड्री और कुकिंग करने की तरह थी। एक असली थप्पड़ किसी के लिए जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। रेचल उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि वह बस लेवल 1 पर है और अगर उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे तो वह अच्छे स्किल्स अनलॉक कर सकेगा। लेकिन चॉय को यह सब पसंद नहीं आता। वह गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है अपना माउथ बंद कर। फिर वह उसके ऊपर झपटता है, लेकिन रेचल जल्दी से अपनी रीच से बाहर निकल जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। अगले दिन सुबह चॉय ट्रेनिंग ग्राउंड पर स्लेव्स से मिलता है और उनसे आर्मी का सॉन्ग गाने को कहता है। अपने विंडो से यह सब देखता हुआ आरॉन खुश हो जाता है, खुद पर खुश है कि अपने स्लेव्स को ट्रेन कर रहा है। तभी अचानक जार रूम में घुस आता है और काफी अलार्म्ड लगता है। वह कहता है यह अर्जेंट है, ह्यूमंस आगे बढ़ रहे हैं और डीमन आर्मी की 8 डिवीजन पर ऑलरेडी अटैक हो गया है, कोई ट्रैप में फंसा हुआ है। रॉन का चेहरा उतर जाता है, वह नहीं चाहता कि ह्यून अपना फोर्ट्रेस दे दे। अगले एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट आपको अगले हिस्से में मिलेगा, तो बाय बाय।